हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी। थर्ड सेमेस्टर में जो आपका पेपर फर्स्ट है स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, विद्यालय नेतृत्व एवं प्रबंधन का, इसमें फुल कंटेंट को कवर करने के बाद अब हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए जो पिछले साल क्वेश्चन पेपर्स, जो पिछले साल क्वेश्चंस पूछे गए थे, इनको क्वेश्चन बैंक में दिया गया है फुल सॉल्यूशन। तो मैंने कहा ये भी आपको मैं प्रैक्टिस करा देता हूं। जैसे ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व के विकास के सोपान क्या है। तो आज हम लोग समझेंगे प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व के विकास के सोपान क्या क्या होते हैं। मैं आपको ये भी दिखा दूं कि ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है पिछले साल का, जिसमें पूछा गया है प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व के विकास के सोपान। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, ओके। ये आपका जो है सेक्शन ए में यानी कि शॉर्ट में पूछा गया है। शॉर्ट में 5 नंबर का क्वेश्चन आपका ये आएगा, प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व के विकास के सोपान क्या है। व्हाट आर द स्टेप्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव एजुकेशनल लीडरशिप। इस क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व के विकास के सोपान किसी भी संगठनकर्ता अथवा संस्था को उचित दिशा एवं गति प्रदान करने के लिए, अब चाहे आपका कोई भी संगठन हो, कोई भी संस्था हो, यदि आप उसको सही डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं तो एक प्रभावी नेता की आवश्यकता होती है। आपका लीडर अच्छा होना चाहिए। यदि लीडर अच्छा है तो जो भी संस्था है, जो भी आपका समूह है, जो भी समाज है, वो दिन प्रतिदिन प्रगति करता चला जाएगा, उन्नति करता चला जाएगा। शैक्षिक क्षेत्र में ये नेता प्रधानाध्यापक या प्राचार्य के रूप में हो सकता है। अगर शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो फिर वो प्रधानाध्यापक हो सकता है, प्राचार्य जी आपके हो सकते हैं। विद्यालय में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रभावी बनाने में, इफेक्टिव बनाने में एक प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व, इफेक्टिव लीडरशिप की बहुत आवश्यकता होती है। प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व के द्वारा ही एक विद्यालय अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकता है। अगर नेता अच्छा नहीं है तो किसी भी प्रकार की सफलता मिलना मुश्किल है। लेकिन अगर नेता आपका अच्छा है तो जटिल से जटिल समस्याएं भी चुटकी में हल हो जाती हैं और आपकी जो संस्था है वह प्रोग्रेस करेगी। विद्यालय अपनी समस्त क्रियाओं के लिए एक योजना का निर्माण करता है। हर क्रिया के लिए, है ना, एक प्लान तैयार करता है। कौन सा एग्जाम कब कराना है, ठीक है, और कौन सी गतिविधि कब होनी है, सब चीजें प्रभावी योजना का निर्माण एक कुशल नेतृत्वकर्ता ही कर सकता है। प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व विकास के पद या सोपान या अवस्था को इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1 तो योजना कार्यान्वयन हेतु सार्वजनिक नेतृत्व। आपने जो भी योजना बनाई है, प्लान बना तो सब लेते हैं लेकिन उस प्लान पर काम सब नहीं कर पाते। प्लान पर काम करना ही उसको क्रियान्वयन कहलाता है। यानी कि जो भी योजना आपने बनाई अब उसको व्यवहार में लाओ, उस पर काम करो। इसके अंतर्गत देखिए, योजना क्रियान्वयन हेतु सार्वजनिक नेतृत्व, इसके अंतर्गत एक नेतृत्वकर्ता को अपने विद्यालय के लिए उच्च अपेक्षाओं की स्थापना, प्रतिबद्धता का प्रदर्शन और शिक्षकों को शिक्षण के लिए योजना एवं निर्देशन प्रदान किया जाता है। एक विद्यालय का प्रधानाचार्य छात्रों के अच्छे प्रदर्शन की आशा रखता है कि जो बच्चे हैं वो अच्छा प्रदर्शन करें, अच्छे मार्क्स लेकर के आएं। छात्र विद्यालय को तकनीकी एवं विद्यालय नेतृत्वकर्ता के बीच संबंध ही छात्र परिणामों में वृद्धि कर सकता है। दूसरा है प्रौद्योगिकी उपयोग हेतु विद्यार्थियों से प्रतिबद्धता, कमिटमेंट टू स्टूडेंट्स फॉर एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी। शिक्षक विभिन्न उपकरणों अथवा शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करता है। समझिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है टीचर विभिन्न उपकरणों अथवा टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करता है, शिक्षण सामग्री का। तब छात्र अध्ययन के लिए प्रोत्साहित होते हैं, तब अध्ययन के लिए उनके अंदर एक प्रेरणा जागृत होती है। नेतृत्वकर्ता को, जो लीडरशिप कर रहा है, उसको विद्यार्थियों की आवश्यकताओं एवं रुचियों के अनुकूल किस प्रकार अध्ययन सामग्री को रखना चाहिए, इसके लिए अपने तकनीकी कर्मचारियों के साथ नियमित बैठक अवश्य करनी चाहिए और समस्याओं को दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है स्वयं का सतत विकास तथा शैक्षिक नेता के रूप में संकल्प भी होना चाहिए। कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एंड डिटर्मिनेशन एज एन एजुकेशनल लीडरशिप। सतत विकास के संकल्प के द्वारा ही विद्यालय शिक्षण गतिशील व्यवस्थित एवं अध्ययन के अनुकूल बन सकेगा, है ना। इसके द्वारा विद्यार्थियों में नवाचार यानी कि इनोवेटिव बनेंगे बच्चे
एवं विकासात्मक अंतर्दृष्टि, बच्चे दिन प्रतिदिन डेवलपमेंट करेंगे, उनकी जो जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो डेवलप किसी भी चीज को विकासात्मक दृष्टि से देखेगा और कौशल का विकास हो सकेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की शिक्षा संबंधी नीतियों, अध्यादेशों और परिवर्तनों का ज्ञान भी होना चाहिए। इस तरह वह विद्यालय में अद्यतन संप्रेषण का प्रवाह भी कर पाएगा, यानी कि अपडेट कम्युनिकेशन का भी प्रवाह कर पाएगा। शिक्षक अधिगम में सहयोग एवं आंतरिक संरचना उपलब्ध कराने पर बल दिया जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था और 2023 में दूसरे तरीके से पूछा गया है, इसको भी समझेंगे। चलिए, शिक्षक अधिगम में सहयोग एवं आंतरिक संरचनात्मक उपलब्ध कराने पर बल। विद्यालय के शिक्षकों को सीखने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए कि जो विद्यालय के जो टीचर्स हैं उनको भी लर्निंग के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शिक्षक जीवन भर सीखता रहता है, वो जीवन भर विद्यार्थी ही रहता है, और जो टीचर खुद पढ़ेगा नहीं वो बेहतर पढ़ा नहीं सकता। इसके लिए प्रशिक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए, टीचर को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा को प्रभावी ढंग से इंटीग्रेटेड करने के लिए और शैक्षिक तकनीक के विकास के लिए ये आवश्यक है। इन सभी का प्रत्यक्ष प्रभाव शैक्षिक नेतृत्व के विकास पर जरूर पड़ता है। ठीक है, उपयुक्त सोपानों के माध्यम से प्रभावी नेतृत्व के विकास के लिए शैक्षिक मानकों का निर्धारण करना चाहिए। ओके, तो यहां तक हम बात समझ गए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पहली बार पूछा गया है, पहली बार 2023 में पूछा गया है और इसको हमने अच्छे तरीके से समझ भी लिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और यदि आपने अभी तक हमारा पेड कंटेंट नहीं लिया है तो अभी भी आपके पास समय है डियर फ्रेंड। उसके लिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बीएड थर्ड सेमेस्टर की फीस जो पहले 200 थी 2 सब्जेक्ट के लिए, अब मात्र 150 रह गई है। 150 फीस पे करके आप दोनों सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं, जिसमें आपको फुल टॉपिक वाइज कंटेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर प्रैक्टिस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन दे दिया जाता है। अगर आप उतना पढ़ लेते हैं तो आपके लिए पर्याप्त रहेगा। क्वेश्चन देखिए, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, कानपुर 2023 में। ये क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे पूछा गया है, प्रबंधन के अर्थ को समझाइए, अपने उत्तर की पुष्टि के लिए परिभाषा भी दीजिए। पिछले साल में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आइए समझते हैं बिना किसी देरी के। प्रबंधन के अर्थ को समझाइए, अपने उत्तर की पुष्टि के लिए परिभाषा भी दीजिए। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, ठीक से समझते हैं। शिक्षा हो, उद्योग हो या व्यापार हो, इन सभी क्षेत्रों में मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जिसका मैनेजमेंट ठीक नहीं है, उसकी संस्था, उसका व्यापार, उसका व्यवसाय, उसका घर परिवार, उसका समाज अच्छे तरीके से प्रगति नहीं कर सकता। आपके घर में भी मैनेजमेंट अगर नहीं है, प्रबंधन नहीं है, तो आपका घर भी उस तरीके से प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। प्रबंधन के द्वारा समस्त मानवीय और भौतिक संसाधनों की व्यवस्था और उनका अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। इससे कार्य प्रणाली में गति आती है, क्योंकि हर काम प्लान के अकॉर्डिंग होता है। संसाधनों का मितव्ययतापूर्ण उपयोग होता है। हम मतलब हर एक छोटी से छोटी चीज को भी उपयोग करके उससे काम ले सकते हैं और उद्देश्यों की पूर्ति आराम से हो जाती है। मैनेजमेंट ही वो एलिमेंट है, वो तत्व है जिसके द्वारा हम पहले से निर्धारित जो भी लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, हमारा जो भी गोल है, उसको कम से कम समय में परिश्रम के साथ और बेहतरीन क्वालिटी के साथ उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रबंधन के द्वारा ही हम विभिन्न अधिकारियों और व्यक्तियों के उत्तरदायित्व और उनके स्थिति क्रम का निर्धारण भी कर सकते हैं। मैनेजमेंट किसी भी संगठन, चाहे वो औद्योगिक जगत से संबंधित हो या शिक्षा जगत से संबंधित हो, उसका मस्तिष्क कहलाता है। समझिए, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। प्रबंध किसी भी संगठन, चाहे वो औद्योगिक जगत से संबंधित हो या शिक्षा जगत से, उसका मस्तिष्क कहलाता है, माइंड होता है। यह नीति निर्धारण का काम करता है, प्लान बनाता है, नीतियां तय करता है, नियम कानून बनाता है और उनके क्रियान्वयन की व्यवस्था करता है। फिर उनको कैसे व्यवहार में लाया जाए, उस पर कैसे काम किया जाए। आपके कॉलेज के होते हैं एमडी मतलब मैनेजमेंट डायरेक्टर, जो मैनेजमेंट देखते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। ओके, यही भविष्य के लिए योजना निर्माण का कार्य भी करता है। ये कहा भी गया है, प्रबंधन सतत निर्णय निर्माण में लगा रहता है और उनके क्रियान्वयन के प्रयास भी करता है, उनको व्यवहार में लाने का काम भी करता है। शिक्षा के क्षेत्र में जब से तकनीक का प्रवेश हुआ है, जब से टेक्नोलॉजी ने एंटर किया है, तब से शिक्षा और शिक्षण के क्षेत्र में प्रबंधन का महत्व और भी बढ़ गया है। अतः मैनेजमेंट में अब शिक्षण से संबंधित कार्यों और क्रियाओं को भी सम्मिलित किया जाने लगा है।
टीचिंग से संबंधित जो भी कार्य हैं उनको भी इंक्लूड किया जाने लगा है मैनेजमेंट में। स्कॉट कहते हैं विवादों को न्यूनतम करना, आपके जो विवाद हैं उनको विवाद कम से कम हो, लड़ाई झगड़े कम से कम हो, यही प्रबंधन का अंतिम उद्देश्य है। कि हमारी संस्था में क्या होता है, जितने भी कर्मचारी आपस में मनमुटाव हो जाता है, भेदभाव हो जाता है और राजनीति होने लगती है। छोटा सा 10-15 टीचर्स का स्टाफ होता है ना। आप लोग भी कोई बहुत सारे विद्यार्थी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते होंगे, वहां भी राजनीति होने लगती है ना। किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, किसी की वैल्यू नहीं है स्कूल में, ठीक है। किसी के पीछे 4 टीचर लग जाते हैं कि इसको निकलवाना है कैसे भी, अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो ये राजनीति होने लगती है। मैनेजमेंट क्या करता है, इन सब चीजों को खत्म करने का प्रयास करता है। प्रबंधन के द्वारा नियोजन का कार्य किया जाता है, मैनेजमेंट के द्वारा प्लानिंग का काम होता है। नियोजन के कारण, प्लानिंग के माध्यम हम शिक्षण में अनिश्चितता और अस्पष्टता को दूर करके अपने कार्यों और उद्देश्यों में क्लैरिफिकेशन और सौदेश्यता लाते हैं। यानी जो भी काम हो उनके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। इससे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और ज्यादा इफेक्टिव और उद्देश्य पूरक उद्देश्य परक बन जाता है। शिक्षक एक नेता है। प्रबंधन हमें नेता के कार्य, गुण और दायित्वों से अलग कराता है। प्रबंधन से नेता के कार्य दक्षता में वृद्धि हो जाती है। प्रबंधन में केवल अधिकारत्व ही शामिल नहीं है। सिर्फ अधिकार नहीं है कि हमारा ये अधिकार है, तुमसे कह दिया जाओ ये करो तो तुम कर रहे हो, नॉट, इट इज नॉट ओनली क्या कहेंगे अधिकार, अपितु इसमें वैज्ञानिक चिंतन, व्यवस्थापन, दिशा निर्देशन और नियंत्रण आदि भी शामिल होता है। परिभाषाओं की अगर बात कर लें, परिभाषाएं तो रट करके ही जाइएगा, याद ना हो तो रट्टा मार लेना। मैकफॉर्लैंड कहते हैं कि प्रबंधन आधारभूत समन्वय और संचालन प्रक्रिया है जिसमें संगठित प्रयास, यानी कि समझिए जिसमें संगठित प्रयास, सब मिलकर के काम करते हैं, सब मिलकर के एफर्ट करते हैं जिसमें। ओके, जॉर्ज टेरी कहते हैं पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय और अन्य संसाधनों का उपयोग करने की सुनिश्चित प्रक्रिया ही तो मैनेजमेंट है, जिसमें मानवीय संसाधन, जैसे आपके अगर मैं कॉलेज स्कूल की बात करूं उसमें आपके टीचर्स हैं, चपरासी हैं, है ना, और जो है बाबू हैं, ये मानवीय संसाधन हो गए। आपकी स्कूल बिल्डिंग, आपके कॉलेज का फर्नीचर, है ना, ये सब चीजें भौतिक हो गए। जैक डंकन कहते हैं, छोड़िए जैक डंकन को, छोटी परिभाषा पढ़िए टेरी के शब्दों में, प्रबंधन एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवीय और अन्य संसाधनों का उपयोग करते हुए पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। प्रबंधन की कुछ विशेषताएं होती हैं। नंबर 1 तो प्रबंधन सौद्देश्य प्रक्रिया है, इसका एक उद्देश्य निर्धारित होता है। प्रबंधन एक उद्देश्य सौद्देश्य प्रक्रिया है। प्रबंधन का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य सरल, सुगम और प्रभावी रूप से किसी कार्य के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना है। प्रबंधन का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि ये वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति का सबसे इफेक्टिव टूल माना जाता है। प्रबंधन से कार्य की सफलता बढ़ जाती है। प्रबंधन का केंद्र बिंदु सफल कार्यों का आयोजन करना है ना। प्रबंधन का मतलब है कि सब जो भी काम कर रहे हो उसमें सफलता हासिल होनी है। प्रबंधन की सहायता से ये जानना बहुत आसान हो जाता है कि काम कहां से शुरू किया जाए और कौन कौन से संसाधन जुटाए जाएं, ठीक है, उनका सर्वोत्तम प्रयोग कैसे हो और फिर कार्य को सफलता मिले कैसे, और वो भी अच्छे तरीके से सफलता मिलनी चाहिए। और विद्यार्थी आप में से बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे सर जो सेकंड पेपर है गाइडेंस एंड काउंसलिंग का, उसका आपने वो नहीं कराया, मैराथन नहीं कराई 2-2.5 घंटे की, मतलब फुल बुक रिवीजन नहीं कराया। प्यारे दोस्तों कराया है, कैसी बात करते हो, कराया है, ठीक है। आज ही मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं गया है। चैनल पे जाके वीडियोस में जाकर के उसको देखिए, जो आज का वीडियो हमने डाला है उस वहां से देखिए कि हमने उसका मैराथन करा दी है सेकंड पेपर की, गाइडेंस एंड काउंसलिंग की। हाँ, तो सार्वभौमिकता की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? जो प्रबंधन है, प्रबंधन की क्या विशेषताएं हैं? प्रबंधन सौद्देश्य होता है, इसका एक उद्देश्य होता है। प्रबंधन से काम की सफलता बढ़ जाती है। प्रबंधन सार्वभौमिकता, यानी कि प्रबंधन में सार्वभौमिकता होती है। यही कारण है कि प्रत्येक देश, समाज, परिवार और उपक्रम में किसी न किसी रूप में प्रबंधन की आवश्यकता तो पड़ती ही है। ये समन्वित प्रक्रिया है, मतलब प्रबंधन का मूल यंत्र सभी मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का इस प्रकार सामंजस्य करना है कि उससे अधिकतम परिणाम प्राप्त हो सकें। हम ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट कैसे गेन करें, ये सभी संसाधन प्रबंधकर्ताओं को उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रबंधकर्ता अपने ज्ञान, अनुभव, शिक्षा और दर्शन का प्रयोग करके कार्य का संपादन भी करते हैं। प्रबंधन क्रिया आधारित होता है, एक्टिविटी बेस्ड होता है। प्रबंधन क्रिया आधारित होता है। प्रबंधन में प्रबंधकर्ताओं को विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित
अनेक काम करने होते हैं। प्रबंधक मंडल ही विभिन्न कर्मचारियों से इन कार्यों को संपादित भी कराता है। प्रबंधक मंडल ही उपक्रम के समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी भी होता है। प्रबंधन बहुआयामी होता है। प्रबंधन का कोई एक क्षेत्र नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि सिर्फ इसी क्षेत्र में मैनेजमेंट काम करेगा, नहीं। प्रबंधन के अनेक क्षेत्र, कार्य और आयाम होते हैं। प्रबंधन में ही मानवशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, विज्ञान और ऐसे ही अन्य विषयों के सिद्धांतों का प्रयोग भी करना पड़ता है। प्रबंधन क्या है? अदृश्य शक्ति है जो दिखाई नहीं देती, है ना। किसी भी उपक्रम के विभिन्न साधन होते हैं, प्रबंधन भी उनमें से एक है, किंतु ये एक ऐसा साधन है जिसे हम देख नहीं पाते हैं। वो दिखाई नहीं देता, किंतु इसकी अनुभूति, इसकी फीलिंग, इसका महसूस हमें जरूर होता है। ये मापनीय है। प्यारे दोस्तों, जो हमारा दूसरा चैनल है क्रैक ऑल एग्जाम्स के नाम से, ठीक है, अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे तो शायद अभी नहीं आएगा, लेकिन इसका जो लिंक है वो मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। आप इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें प्लीज़। मापनीय है। प्रबंधन को उत्पाद और परिणामों के संदर्भ में मापा जा सकता है। कोई प्रबंधन कितना सफल है और किसी प्रबंधन के क्या परिणाम हैं, इसका अध्ययन उत्पाद और परिणामों के आधार पर किया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, कैसी, अच्छा अभी तो बाकी है, 2 और स्टेप बाकी हैं। प्रबंधन दूसरों के कार्यों पर भी तो डिपेंड है। प्रबंधन की परिभाषा का अध्ययन करते समय हमने पढ़ा था कि प्रबंधन दूसरों से कार्य कराने की एक कला है, अतः प्रबंधन दूसरों के कार्यों पर डिपेंड करता है। दूसरे शब्दों में प्रबंधन की सफलता दूसरे व्यक्तियों की योग्यता, कार्यदक्षता और लगन और रुचि पर भी डिपेंड करता है। प्रबंधन मानव जीवन को प्रभावित करता है। दूसरों से काम कराने के लिए आवश्यक है कि हम दूसरों के मनोविज्ञान को समझें और उसके जीवन को प्रभावित करें। दूसरों को प्रेरणा देने, उत्साहित करने, आदेश देने और प्रलोभन आदि देने से हम उनके जीवन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज 2 क्वेश्चन कवर किए, ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया। इसके बाद नेक्स्ट फिर आपको जल्दी ही क्लास मिलेगी जिसमें हम 2023 के ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड जो दूसरा चैनल है क्रैक ऑल एग्जाम्स के नाम से, लिंक कमेंट बॉक्स में भी पिन है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।